केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है 26 जून 2023 को। केतु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है 30 अक्टूबर तक ये रहेंगे तुला राशि में। और चूंकि ये भी बड़े ग्रह होते हैं और एक राशि में 18 महीने के करीब रहते हैं, तो जब ये किसी भी नक्षत्र में जाते हैं तो वहां पर भी काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। तो उस वजह से इनके नक्षत्र परिवर्तन का जो प्रभाव होता है हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। केतु चित्रा के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, चित्रा के चौथे चरण में। और वहां पर इसके नक्षत्रों को कंप्लीट करके फिर ये कन्या राशि की ओर बढ़ जाएंगे जब इनका अक्टूबर में नक्षत्र परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन जब होगा। तो अभी इन्होंने मंगल के नक्षत्र में प्रवेश किया है, चित्रा मंगल का नक्षत्र होता है। तो ये जो रिजल्ट रहेगा केतु का, क्योंकि केतु ग्रह जो है वो भी मंगल की तरह ही प्रभाव देता है। अचानक से बहुत आक्रामक और बहुत गुस्से वाला जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसके पास सर नहीं है ना, तो कोई भी चीज का वो जो निर्णय होता है वो नहीं कर पाता है। जल्दबाजी में रिएक्शन देने वाला ग्रह होता है। लेकिन केतु ग्रह मोक्ष का भी कारक ग्रह होता है। जहां पर बैठता है उस स्थान की चीजों से व्यक्ति को डिटैच करने का काम करता है, क्योंकि ये मोक्ष विरक्ति को दिखाता है। और इसकी जो स्थिति होती है धनु राशि में, इसको बहुत से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उच्च का मानते हैं कि वहां पर ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। और चूंकि ये मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल के साथ में जो इसका स्वभाव है वो काफी मैच करता है। और तुला राशि जो होती है वो व्यापार की राशि होती है, बिजनेस की राशि होती है। वहां पर केतु जैसा ग्रह भी चल रहा है काफी लंबे टाइम से। अब इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, तो हर एक लगन के लिए कैसे प्रभाव देंगे आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी आप सब लोगों से। और सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, राहु केतु दोनों के साथ में एक चीज रहती है कि ये जहां पर भी जिस भी राशि में बैठते हैं अपना रिजल्ट ये स्वतंत्र होकर के नहीं दे सकते हैं। एक तो जिसके नक्षत्र में बैठते हैं उसके अनुसार इनको काम करना पड़ता है, जिसकी राशि में बैठे होते हैं उस राशि लॉर्ड के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है। इसी के साथ साथ जिस भी राशि में बैठे होते हैं वहां पर इनके साथ अगर कोई दूसरा ग्रह भी बैठा होता है तो उसका भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि इनके पास कोई भी स्वतंत्र राशि नहीं होती है। किसी भी राशि के इनको अलग से कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये वृश्चिक राशि का प्रतिनिधित्व करता है केतु के लिए, और राहु के लिए बोलते हैं कि ये कुंभ को लेकर के चलता है। वृश्चिक का जो संबंध बनता है केतु से इसीलिए है क्योंकि वृश्चिक राशि पे जो है अचानक से होने वाली घटनाओं को दिखाती है। और एक तरीके से जो तकलीफ होती है, बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो व्यक्ति का मन होता है, जो वो बिल्कुल भीतर इंट्रोवर्ट हो करके और जा करके चीजों को खोजता है, ढूंढता है और उसमें से कुछ निकाल करके लेकर के आता है। तो यही सारी प्रवृत्ति केतु की भी होती है। केतु ग्रह आध्यात्म का ग्रह होता है और ये जो है दुनियादारी के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। तो जब इनका प्रभाव देखना होता है तो राशि के अनुसार इनको देखना पड़ता है और नक्षत्र के अनुसार। और ये तुला की राशि में है और नक्षत्र इन्होंने बदला है, तो हर एक व्यक्ति के लिए जहां पर आपके मंगल की दोनों राशियां होंगी, मेष और वृश्चिक, उस भाव का और साथ में आपके नेटल चार्ट में मंगल जहां पर प्लेस्ड होंगे उस स्थान का भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन से। और ये सारा रिजल्ट आपको तब अधिक दिखाई पड़ेगा जब आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में कहीं पर भी केतु ग्रह आ रहे होंगे या मंगल ग्रह आ रहे होंगे। तब आप पाएंगे कि जो भी मैं रिजल्ट आपको बताऊंगी वो काफी हद तक आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए। जितने भी मेष वाले लोग हैं आप लोगों के लिए
सेवेंथ हाउस में केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और ये मंगल के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। तो यहाँ पर जो ये रिजल्ट देंगे, सबसे पहला तो काम क्या करेंगे कि आपके लिए विवाह की ये संभावनाएं लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि तुला की राशि में हो रहा है, इस वजह से मंगल के नक्षत्र में हो रहा है, तो आपके लग्न स्थान को एक्टिवेट कर देंगे और आपके अष्टम भाव को। तो इस टाइम पीरियड में आप व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, लाइफ पार्टनर के माध्यम से, या फिर जो पैतृक संपत्ति होता है, उस तरह की चीजें भी आपको यहाँ पर केतु दिलवा सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए केतु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, अच्छा कहा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये आपके लग्न भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो आप स्वयं हैं। तो हर एक तरीके से आपको सक्सेस मिलना, नेम फेम मिल जाना, या आपके जो भी बिगड़े हुए रुके हुए काम होंगे उनको ये बनाने का काम करेंगे। जो लोग साइंटिस्ट हैं या जो लोग किसी भी रिसर्च से जुड़ करके कार्य करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर केतु बहुत लाभ करवाएंगे। और पार्टनर के साथ की जो स्थितियां होती हैं, वहां पर जरूर थोड़ा सा आप तालमेल बना करके चलिएगा। कोई गुस्सा, आवेश, आवेग में आकर के लड़ाई झगड़े बहस, इस तरह की चीजों से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि सातवां भाव विवाह का भाव होता है। और यहाँ पर केतु जैसा ग्रह, जो कि ऑलरेडी बगैर सोच विचार का ग्रह होता है, क्योंकि उनके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, तो वो बिना समझे रेड करने का काम करते हैं। अब ये मंगल के नक्षत्र में चले गए, तो मंगल मंगल की भी इनको ऊर्जा मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, आप अपने मैरिड लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके चलिएगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई बात विवाद नहीं करिएगा। अगर आप इतना संभाल कर लेंगे तो ये जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन है, आपको आर्थिक लाभ भी करवाएगा और आपको भी स्टेब्लिश करने का काम करेगा। ओवरऑल आपके लिए कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि शुक्र के घर में जो केतु होते हैं, तो इनके मित्र का घर माना जाता है। राक्षस है ना शुक्र ग्रह, और केतु भी उसी ग्रुप का प्लेनेट होता है, तो इस वजह से। लेकिन सातवां भाव पार्टनरशिप का, दाम्पत्य का है, तो थोड़ा तो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आपके छठवें भाव में केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। यहाँ पर आपको ये सबसे पहले तो यात्राएं देंगे। जो भी लोग अपने व्यापार की वजह से, बिजनेस की वजह से, या कोई भी कारण से जर्नी करना चाहते हैं, उनके लिए केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बना करके ले आएगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ खर्चे भी होंगे। उस खर्चे में अधिक संभावना है कि आप अपने व्यापार, बिजनेस, इन चीजों के विस्तार के लिए पैसे खर्च कर दें या जर्नीज के ऊपर कर दें। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी अपने पार्टनर के हेल्थ का। उसके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है तो उसका आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा। और किसी से भी आपको लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कलह क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि छठवें भाव से जब केतु ट्रांजिट में आते हैं और यहाँ पर आपकी तुला राशि पड़ती है, लग्न आपका वृष का है, तो जब ये छठे में आएंगे तो जितनी भी शत्रुता वाली चीजें होती हैं, एनिमीज है, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां होती हैं, वो आप थोड़ा केयर करके ही चलिएगा। हालांकि ये मंगल की तरह इफेक्ट देते हैं, तो छठे भाव से भी अगर कहा जाए तो ये एक तरीके से शत्रु हंता योग बनाते हैं। लेकिन मंगल के नक्षत्र में है ये, चित्रा नक्षत्र में, तो इसलिए पार्टनर की सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और वाद विवाद से भी बचाव करना चाहिए। जर्नीज आप लोगों के लिए हो रही हैं, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर बात करते हैं मिथुन के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, आपके लिए पंचम भाव में इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया है। अब जो स्थितियां आपके लिए बनेंगी, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, यहाँ पर सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि आप अपने अम, जो भी आपकी इनकम है, इनकम से संबंधित चीजों को तो यहाँ पर केतु बढ़ाने वाले हैं। मतलब आपका फाइनेंशियल गेन वगैरह ये बहुत अच्छे से इंक्रीज कर देंगे। अचानक से आपको पैसे भी मिल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी आपका किसी के साथ में कोई भी रिश्ता है, तो उसमें ये खटपट करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके छठवें भाव के भी मालिक होते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा अच्छे से पढ़िएगा, मन इधर उधर मत भटकाइएगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बच्चे का ध्यान रखिएगा, और फोकस बना करके रखना है आप लोगों को। पैसे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे केतु।
ये बुद्धि का भाव होता है, तो जो भी आप निर्णय लीजिएगा, चाहे संतान से संबंधित या आप कोई ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई रिश्ते से जुड़ करके काम कर रहे हैं, किसी भी रचनात्मक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा समझ करके करिएगा। मतलब कि जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आपका बुद्धि भाव है, पंचम भाव बुद्धि भाव है, मंगल के नक्षत्र में ये जा रहे हैं। मंगल आपके लिए छठवें भाव के मालिक होते हैं, एकादश के मालिक होते हैं, तो इनकम को तो ये बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में व्यवधान पैदा करेंगे। और कि जो लोग लव अफेयर्स में हैं, उनको यहाँ पर केतु थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क राशि लगन के लोग हैं, आप लोगों के लिए चौथे भाव में केतु ने मंगल के नक्षत्र में प्रवेश किया है। मंगल आपके बड़े योग कारक ग्रह होते हैं, पांचवें के मालिक होते हैं और 10वें के मालिक होते हैं। तो आपके देखिए, रचनात्मक कार्यों से संबंधित जितनी चीजें हैं उसमें तो आपको फायदा कर देंगे, प्रोफेशन वगैरह को भी इंक्रीज करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे। जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, ये सारी चीजों को बढ़ाने में केतु बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका 10th हाउस जो है उसको ये एक्टिवेट कर देंगे, तो वहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। लेकिन केतु मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, और आप लोगों के लिए तुला राशि जो होती है चतुर्थ भाव में पड़ती है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से देख परख करके करिएगा, बिना सोचे समझे मत करिएगा। मदर के साथ में जो आपका संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसमें थोड़ा ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं, या उनकी सेहत में किसी तरह की दिक्कत आ जाए, ऐसी संभावना भी बनेगी। केतु जब चौथे भाव से गोचर में आते हैं, तो घर का जो सुख होता है, सौहार्द होता है, उसमें थोड़ी कमी करने का काम करते हैं। और प्रॉपर्टी है, ले रहे हैं आप, तो उसको थोड़ा देख करके लीजिएगा। बाकी आपके एजुकेशन को ये नहीं दिक्कत देंगे, जॉब प्रोफेशन को भी सपोर्ट करेंगे। और बच्चों से संबंधित जो चीजें होती हैं, किसी तरह का आप अफेयर में है, लव अफेयर्स में है, तो उससे संबंधित चीजों में भी आपको थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी। मदर की सेहत और उनके साथ संबंधों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। कर्क के बाद बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि और लगन वालों के लिए जो केतु ग्रह है, ये आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं। मंगल आप लोगों के लिए चौथे भाव के लॉर्ड होते हैं और भाग्य भाव के मालिक होते हैं। तीसरे भाव में जब केतु रहते हैं तो वैसे भी काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मेहनत पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर बैठ करके आपको केतु सबसे पहले तो यात्राएं देने का काम करेंगे। वो जो आपकी जर्नीज होंगी, या हो सकता है एजुकेशनल कोई ट्रिप आपको मिल जाए, या कोई तीर्थ यात्रा पर लेकर के चले जाएं केतु आपको। बहुत अधिक संभावना है कि आप इस समय पर अ, बहुत दूर दूर की तीर्थ यात्राएं करें। सिंह वाले लोग जो हैं, घर से दूर ले जाने का भी आप लोगों के लिए संयोग निर्मित करेंगे। बहुत से लोग इस समय पर, चाहे एजुकेशन की वजह से या ऐसे ही कोई कारण बने, आप अपने घर से थोड़ा सा दूर होंगे या घर से डिटैच हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनाएंगे। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा, कोई उनसे विवाद नहीं होने पाए, संबंध नहीं खराब होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है, ऑनलाइन काम का होता है, और जो आपके करीबी लोग होते हैं, ये तेज ग्रह है, तो कई बार रिलेशंस को बिगाड़ने का काम करेगा। किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ करके बात करिएगा, ये नहीं कि आवेश में, गुस्से में आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर आपको केतु दे सकते हैं। और बहुत गर्म इनके अंदर बहुत जो मंगल का प्रभाव होता है, वो भी इनको मिल जाएगा, तो ये रिलेशनशिप को कई बार बिगाड़ सकते हैं। बाकी रचनात्मक कार्यों की दृष्टि से आपको सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जर्नीज आपके लिए हो रही हैं। फिर बात करते हैं कन्या के लिए। देखिए, जितने भी कन्या वाले लोग हैं, आपके 2nd हाउस में मंगल आ रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ही अकारक ग्रह होते हैं। 3rd के लॉर्ड होते हैं और अष्टम के लॉर्ड होकर के 2nd हाउस में आ रहे हैं। मंगल के नक्षत्र उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है 2nd हाउस में बैठे हुए। तो पहला काम आपको ये करना है कि इस समय पर जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ में जो आपका रिलेशन है, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके रहिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका कोई विवाद नहीं हो, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश नहीं होने पाए, इसका ध्यान रख लीजिएगा। जो आपके सिबलिंग्स हैं, उन लोगों की हेल्थ या उनसे संबंधित जो चीजें होती हैं, वहां भी आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। लेकिन ये आपको अचानक से कुछ फाइनेंशियल गेन या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज से लाभ दे सकते हैं। इसी के साथ साथ ये आप लोगों के लिए रिसर्च से जुड़ करके, या कोई भी गूढ़ विषय अकल्ट है, इन क्षेत्रों से अगर जुड़ा हुआ आपका कार्य व्यवसाय है, आप डॉक्टर हैं, जो लॉयर्स होते हैं क्रिमिनल के, या जो भी जमीन के अंदर की चीजें होती हैं, गुप्त गूढ़ विषय जो होते हैं,
उन सबसे जुड़ा हुआ अगर आपका काम है तो वहां पर केतु आपको लाभ करवा देंगे। फिर भी आपको सावधानी रखनी है और भाषा शैली का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसा मत बोलिएगा। ये हो सकता है कि आप इस समय पे कुछ भी बेसिर पैर का बोलना शुरू कर दें। एक संभावना ये भी बन सकती है, तो उसकी वजह से परिवार में शांति होगी। ओवरऑल आपको फाइनेंशियल गेन होगा, लेकिन अम, बाकी चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर तुला की बात करते हैं। तुला वालों के लिए लग्न में ही केतु आ रहे हैं, और केतु हैं और मंगल के नक्षत्र में ये ट्रांजिट करेंगे। मंगल आप लोगों के लिए सेवेंथ के लॉर्ड होते हैं और आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल गेन तो आपको यहाँ पर मिलेगा, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका व्यापार बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा। यहाँ पर आपको मान सम्मान यश प्राप्ति भी ये केतु दिलवाएगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस का एक्टिवेट करेगा, जो कि मान सम्मान का होता है। 10वें भाव से 10वां स्थान होता है। तो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, बिजनेस है, फाइनेंशियल जो स्थितियां हैं, उन सब चीजों को केतु यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उसका आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप अपने पार्टनर के साथ में कोई वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा, और अपने जो आपके डिसीजंस होते हैं या जो आपका स्वास्थ्य होता है उससे संबंधित चीजों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। क्योंकि लग्न में जब केतु ग्रह बैठता है तो ये व्यक्ति को कई बार एक तरीके से बहुत इरिटेटिंग मोड में लेकर के जाता है। हालांकि तुला राशि है, बैलेंस वाली राशि है, तो जो भी तुला राशि या लगन के लोग होते हैं अपने बेसिक नेचर की वजह से चीजों को बहुत संभालते हैं, बहुत बैलेंस करके रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कोई बहुत ऐसा प्लेनेट बैठ गया है जो आपको बहुत ज्यादा मजबूर कर रहा, विवश कर रहा, तो कई बार गुस्सा भी आता है, एग्रेशन भी आता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचाव कर लीजिएगा। बाकी आपको व्यापार बिजनेस आर्थिक लाभ दे रहे हैं, ओवरऑल आपके लिए ठीक कहा जाएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के 12वें भाव में केतु मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। और ये जो मंगल ग्रह होता है आपके लगन का लॉर्ड होता है और 6वें भाव का मालिक होता है। इन दोनों हाउसेस को केतु एक्टिवेट कर रहे हैं। तो पहला काम तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कुछ दिक्कत है तो थोड़ा आपको सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर जर्नीज भी मिलेंगे, खर्चे भी आपके होंगे। कहीं आप बाहर जा सकते हैं बिजनेस की वजह से, नौकरी की वजह से, या कोई भी जरिया बनाएंगे यहाँ पर केतु महाराज, और आपको दूर स्थान पर लेकर के जाएंगे। कुछ ही पैसे भी खर्च कराएंगे, चाहे घूमने में, इन्वेस्टमेंट में, हॉस्पिटल के ऊपर। और जो भी कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं, उधर थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिएगा, उसको अनावश्यक मत बढ़ाइएगा। पहले से अगर कुछ रहा होगा तो उसको ये सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में ये बैठ करके जब इसको एक्टिवेट करेंगे, और तेज ग्रह हैं, तो पुरानी चीजों को काफी हद तक जो है कंट्रोल करेंगे। लेकिन नया कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि नई चीजों में आप उलझा सकते हैं। और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा। यात्राएं होंगी और आपके खर्चे होंगे, फॉरेन रिलेटेड आपके काफी काम होंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पूरा फोकस लगा करके पढ़िए, आपको फायदा कराएंगे यहाँ पर। क्योंकि गुरु और राहु दोनों ऑलरेडी आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु तो आपके बुद्धि के ही मालिक हैं। अब जो केतु ग्रह है उसने आपके लगन को भी एक्टिवेट कर दिया, 6वें भाव को, कंपटीशन वाले भाव को एक्टिवेट कर दिया। तो अगर आप बहुत जी जान से पढ़ाई करेंगे तो बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नौकरी, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पर नई जॉब भी मिलेगी, स्पेशली जो एमएनसीज वगैरह से जुड़ करके कुछ काम करना चाहते हैं, या फॉरेन रिलेटेड आप कुछ कार्य व्यवसाय बिजनेस करना चाहते हैं, उन सब चीजों में आपको बहुत फायदा कर देंगे। और तुला राशि आपके 12वें भाव में पड़ती है, और जो केतु 12वें भाव में जाता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा आध्यात्मिक बनाता है। तो आप ऐसा भी करिएगा कि थोड़ा पूजा पाठ, ईश्वर, आध्यात्म, इन चीजों के भी अपना रुझान बढ़ाइएगा, उससे केतु आपको और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। वृश्चिक की बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए जो केतु आ रहे हैं आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये शुक्र के घर में बैठे हुए हैं और मंगल का नक्षत्र है। तो यहाँ बैठ करके धनु वालों के लिए पैसों का तो लाभ करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनेंशियल गेन आप लोगों के लिए होगा। और कुछ लोग यहाँ पर नए रिलेशनशिप की ओर भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, चाहे आप बड़े लोग हैं या आप बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, कोई भी है। कुछ रिश्ते जैसी स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित कराएंगे। यहाँ पर कुछ के तो कुछ पैसे भी खर्च करवाएंगे। वो जो पैसे आपके खर्च होंगे, या तो अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर आप कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, या फिर किसी तरह के क्रिएटिव वर्क के ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके बॉसेस हैं, बड़े लोग हैं आपके,
जो आपके बड़े भाई बहन होते हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, या जिनके अंडर में आप काम करते हैं, या गवर्नमेंट से जुड़कर के जिन लोगों का कार्य व्यवसाय होता है, वहां से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी उन लोगों के साथ। लेकिन आप अच्छे से बना करके चलिएगा, क्योंकि आपके 12वें भाव को एक्टिवेट करेंगे तो थोड़े खर्चे भी आप लोगों के लिए हो रहे हैं, लेकिन पैसों की प्राप्ति आपके लिए जरूर होगी। अच्छा कहा जाएगा, आपके लिए लाभ आपको मिलेगा धन वालों को। फिर बात करते हैं मकर के लिए। देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके 10वें भाव में तुला राशि पड़ती है, वहां पर केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, मंगल को एक्टिवेट किया है, जो आपका 11 भाव है और आपका चौथा भाव है, ये दोनों हाउसेस आपके एक्टिवेट हो गए हैं। तो यहाँ पर फायदा क्या होगा, देखिए, अगर आप अपना कुछ भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल रिलेटेड कुछ भी कार्य करना चाहते थे, उसके लिए केतु आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज देंगे, लाभ भी आपको ये करवाएंगे, गवर्नमेंट से आपको फायदा हो सकता है, या आपको किसी तरह का जो पैसों से रिलेटेड कुछ भी रहा हो, प्लान करके आपने पहले से रखा हो, कुछ इन्वेस्ट करके रखा हो, वो सारी चीजें इस टाइम पीरियड में मैच्योर हो, और वो वहां से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो जाए। केतु चूंकि सप्तम दसम में बैठ के आपके चतुर्थ भाव को भी ये कहीं ना कहीं बना एक्टिवेशन में किए हुए हैं, और आपके ट्राइन से इन्होंने पूरा जो 2 6 10 वाला ट्राइन होता है, अर्थ त्रिकोण होता है, उसको भी इन्होंने एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो मकर वालों के लिए प्रोफेशन और आर्थिक स्थिति, नौकरी, इन चीजों में केतु सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन केतु का जो बेसिक स्वभाव होता है वो काटने वाला स्वभाव होता है, डिटेच करने वाला स्वभाव होता है। तो आपके 10वें भाव में है, तो जो आपके बॉस हैं, जिनके साथ में आप काम करते हैं, जो भी आपके अंडर में है, या जो भी आपका व्यापार बिजनेस है, हर एक तरफ से आप थोड़ा सा बैलेंस बना करके भी चलिएगा। मतलब किसी से आपको विवाद नहीं करना है, साथ के लोग हों या आपके बॉस हों, सबके साथ में बहुत अच्छे से चलिएगा, तो आपको केतु फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो ऐसी स्थितियां निर्मित करता है कि व्यक्ति का विवाद हो जाए, लोगों से मनमुटाव हो जाए, या बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का गलत आप निर्णय कर लें और उससे आपको कोई नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ करने का प्रयास करता है केतु। क्योंकि केतु का स्वभाव है, जहां बैठेगा उस जगह से व्यक्ति को हटाने का, मतलब एक तरीके से खिन्न करने का काम करता है, उसका ये नेचर होता है। और मंगल के नक्षत्र में है तो प्रॉपर्टी वगैरह से तो फायदा आपको करा देगा। ऑलरेडी आपके शनि भी जो है बैठे हुए हैं सेकेंड हाउस में, गुरु राहु आपके चतुर्थ में बैठे हैं। तो शनि, गुरु, राहु और केतु, ये चार चार ग्रह जो है दृष्टि से, और केतु ने नक्षत्रों को भी एक्टिवेट किया है, तो मकर वालों के लिए बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इवेंट होने का। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी चीज आप लीजिएगा उसका पेपर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चाहे आप जमीन ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, या आप कोई व्हीकल ले रहे हैं, तो सब कुछ को बहुत अच्छे से उसके पेपर को चेक करिएगा। मतलब कि बिना जांचे, बिना जांच पड़ताल किए, बिना उसको डिटेल में समझे मत लीजिएगा, ताकि कोई आपके साथ धोखा नहीं होने पाए। वैसे बहुत संभावनाएं हैं कि आप लोग कुछ इस समय पर परचेज कर लें, क्योंकि इतने ग्रह जब मिलकर एक्टिवेशन में लाएंगे फोर्थ हाउस को, तो वो घटना हो जाती है। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं केतु या मंगल होंगे, तो 100% प्रॉपर्टी या लैंड रिलेटेड कोई काम आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ राशि और लगन के लोग हैं, आपके 9वें भाव में केतु आए हैं और मंगल के नक्षत्र को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है आप लोगों के साथ में, कि मंगल की जो राशि होती है वृश्चिक, वो पड़ती है आपके 10वें भाव में, और दूसरी राशि इनकी पड़ती है थर्ड हाउस में। तो आपका 10वां भाव और ये वाला भाव एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं ये यहाँ पर। तो कुंभ वालों के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप यहाँ पर अपने बिजनेस की वजह से, व्यापार की वजह से, नौकरी की वजह से, आपको यहाँ पर बहुत ढेर सारी जर्नीज लेकर के आए हैं केतु। मतलब खूब यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, पढ़ाई लिखाई को कारण बनाए, धार्मिक यात्राएं कराएं, और बहुत संभावना है कि जो केतु स्थितियां निर्मित कराएंगे इस समय पर आपको बहुत घुमाने का काम करेंगे। मतलब आप एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठ पाएंगे। पिता के साथ जो आपका संबंध होता है उसको थोड़ा सा देखिएगा, संभालिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने पाए। हालांकि हो सकता है कि इसमें आपके जो फादर हैं वो भी बड़े रिलीजियस हो जाएं, उनका भी मन बड़ा धर्म कर्म आध्यात्म ईश्वर में लगने लगे, क्योंकि केतु आपके 9वें भाव से जा रहे हैं, और केतु का जो मन होता है वो अंदर से धर्म, मोक्ष, अध्यात्म, इसके ही ग्रह होते हैं। व्यक्ति को विरक्ति वैराग्य देना चाहते हैं, तो 9वां भाव जो होता है वो धर्म का ही भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो आप इस टाइम पर खूब पढ़िएगा,
हाई स्टडीज से अगर आप जुड़ करके काम कर रहे हैं वहां आपको फायदा करा देंगे। यात्राएं कराएंगे। जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो लोग खेल वगैरह के फील्ड से जुड़े होते हैं, उनको भी केतु यहाँ पर लाभ देंगे। सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी केतु लाभ करवा रहे हैं। और प्रोफेशन जो आपका है, ओवरऑल जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, उसमें केतु आपको सपोर्ट करेंगे, उसमें किसी भी तरह का ये आपको परेशानी नहीं पैदा करेंगे। अ, केवल आपको पिता के साथ का जो रिलेशन होता है या जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बैठे हुए ना तो उन चीजों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन वाले लोग हैं, आपके 8वें भाव में तुला राशि पड़ती है। यहाँ पर केतु आए हैं और ये आपके मंगल को एक्टिवेट कर दिए हैं। तो मंगल जो ग्रह आप लोगों के लिए बनते हैं, ये एक तो आपके धन भाव के सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और दूसरा भाग्य भाव का। मतलब कि जो आपका सेकंड हाउस है और आपका 9th हाउस, ये दोनों हाउसेस जो हैं केतु ग्रह एक्टिवेट कर रहे हैं। और अष्टम में ये ऑलरेडी तुला की राशि में है। तो यहाँ पर बैठ करके जो सबसे पहले ये क्या कराएंगे, आपको कहीं ना कहीं से इस समय पर फाइनेंशियल गेन करा देंगे। चाहे वो पैतृक संपत्ति को जरिया बनाए, आपके इंश्योरेंस सेक्टर को माध्यम बनाए, या पहले से कुछ भी आपने कुछ पॉलिसी है, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो बीमा वगैरह होता है, इन सब चीजों के माध्यम से आपको यहाँ पर केतु पैसों का लाभ जरूर कराएंगे। जो लोग रिसर्च से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी तरह का आपका, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, या आप साइंटिस्ट हैं, उन लोगों को यहाँ पर केतु बहुत फायदा कराएंगे। पिता की सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। जो बच्चे रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको अपने भाग्य में थोड़ी सी कमी महसूस होती हुई दिखाई पड़ेगी, या आपके जो कार्य है उसमें थोड़ा सा आपको रुकावट देखने को मिले। वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा, भाषा शैली आपकी ठीक होनी चाहिए। बिना सोचे समझे आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक वाली घटनाओं का होता है। यहाँ बैठ करके आपके मोक्ष त्रिकोण को केतु ने एक्टिवेट किया हुआ है 4, 8, 12 को। तो अब बहुत अधिक आप जो फोकस है वो ईश्वर, आध्यात्म, पढ़ाई लिखाई, और जो अकल्ट की चीजें होती हैं, रिसर्च की चीजें होती हैं, उनपे अगर आप अपना टाइम एनर्जी लगाएंगे, तो ये अष्टम में जो केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, ये आपको आर्थिक लाभ भी देंगे, आपके पढ़ाई को भी काफी सपोर्ट कर देंगे, और फॉरेन से भी आपको बहुत तरह तरह से लाभ दिलवा देंगे। ये केतु आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उसको भी ये एक्टिवेट करेंगे। तो सावधानी सिर्फ आपको यही रखनी है कि जो ये टाइम पीरियड है, आप अपने बोली भाषा का ध्यान रखिएगा, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और थोड़ा सा आपको जो रिसर्च वाली चीजें हैं, गूढ़ विषय वाली चीजें होती हैं, उनसे अपने आप को जोड़ करके रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में जब केतु आता है तो इसकी डिमांड होती है कि आप कुछ सीखिए, कुछ पढ़िए। तो अगर आप उसकी ऊर्जा को उपयोग कर लेंगे, तब केतु आपको नहीं परेशान करेगा। लेकिन अगर आप केतु को नहीं सेटिस्फाइड करेंगे, फिर वो आपको दिक्कत दे सकता है। इस तरीके से समझिएगा। अष्टम भाव से केतु का जो ट्रांजिट होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना होगा, थोड़ा ड्राइविंग का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की तरह ये इफेक्ट देते हैं। तो होगा क्या कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी से चलाइए। टू व्हीलर चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, या आप पैदल ही सड़क पे वॉक कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि जो लोअर बॉडी पार्ट होता है, कमर से नीचे का जो एरिया होता है, वहां पर अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, पेट में या पाइल्स जैसी जो चीजें होती हैं, इन सब चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। मतलब कि किसी तरह का कट लगना, सर्जरी होना, ब्लड निकलना, मतलब ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ ये इवेंट दे देते हैं। तो मीन राशि और लगन वाले जो लोग हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी आपको आर्थिक फायदा यहाँ पर ये करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, और पिता के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके आप लोग चलिएगा। इस तरह से जो ये नक्षत्र परिवर्तन है केतु का, चित्रा के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, जो तुला राशि में उन्होंने चेंज किया है, तो ओवरऑल जो ये रिजल्ट देंगे, ठीक ठीक रिजल्ट ही रहेगा। लेकिन सभी लोग थोड़ा सा अपने डिसीजंस को लेकर के, क्योंकि मंगल जो होता है ये काल पुरुष में पहली राशि होती है, मेष।
तो उसको ये इनडायरेक्टली एक्टिवेट कर रहे हैं और वृश्चिक को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि गुस्से का, जैसे कि अचानक से क्रोध में मत आइए। ब्लड रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, आप किसी भी लगन राशि के लोग हैं, ये जनरल आपके लिए केतु का इफेक्ट रहेगा। ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखाइए। कोई कमी है आपके ब्लड में, कई बार हीमोग्लोबिन और भी चीजों की कमी हो जाती है, तो आप प्रॉपर डाइट लीजिए, मेडिसिन लीजिए। गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ड्राइविंग सभी को बचा करके चलना है, मतलब कि सेफ ड्राइविंग करिए। और दूसरा, किसी के साथ में वाद विवाद में भी नहीं उलझना है, क्योंकि मंगल अष्टम अष्टम भाव जो होता है वृश्चिक, वृश्चिक को केतु एक्टिवेट कर देता है। केतु का काम क्या होता है, जब वो मंगल के नक्षत्र में आए हैं तो इनडायरेक्टली आपके मेष और वृश्चिक राशि को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है उसमें चोट चपेट भी आती है, लड़ाई झगड़ा भी आता है, एक्सीडेंट भी आता है। 8वीं राशि है ना कालपुरुष की वो, तो इन सारी चीजों को भी केतु उभारने का काम करेंगे, मतलब कि उसको लेकर के आने का काम करेंगे। तो इन चीजों से आप लोगों को बचाव करना है। बाकी आपके भावों के अनुसार जिस भी राशि लगन के लिए जैसी स्थितियां बन रही मैंने कुछ आपको बता दिया है। केतु का कैसे आपको और अच्छा प्रभाव मिले, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि केतु भगवान, केतु जो ग्रह होता है, इसमें किसी भी तरह की कमी हो आपके नेटल चार्ट में, ये खराब स्थिति में हो या अच्छी स्थिति में हो, देखिए ग्रह का आप उपाय करेंगे, ग्रह को स्ट्रेंथ देंगे, तो अगर वो अच्छी स्थिति में है तो उसको और ताकत मिल जाएगी। और अगर वो बुरे भाव में है, बुरे प्रभाव में है, और तब जब आप उसको मंत्रों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से उसको सही करेंगे, तो उसकी नेगेटिविटी में थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। तो केतु के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि भगवान गणेश के मंत्रों का जप करिए और भगवान गणेश की पूजा पाठ उपासना जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। तो मंत्रों के लिए बस सिंपल एक ही मंत्र है, ओम गण गणपतये नमो नमः। और गणेश अर्थो शिव से भी आप सुन सकते हैं, और गणेश भगवान से आप जितना पूजा पाठ कर सकते हैं करिए। क्योंकि देखिए गणेश भगवान को भी सर नहीं था, उनका सर कट गया था तो बाद में उनको हाथी का वो लगाया गया था सिर। इसी तरीके से केतु भी है, उनके पास भी सर नहीं है, तो इनको केतु को गणेश भगवान से जोड़ के देखा जाता है। और गणेश भगवान क्या है, बुद्धि के देवता होते हैं, बुद्धि देने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि गणेश भगवान बहुत बुद्धिमान है। आप लोग को पता है ना कि जब वो उनकी जो माता थी पार्वती, तो कैसे उन्होंने, दो भाई ये थे, तो ये हुआ कि आप जाओ पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा करके आओ, जो पहले आएगा तो वो ज्यादा उसको मान सम्मान मिलेगा। तो गणेश भगवान काफी मोटे से थे तो उनसे चला नहीं जा रहा था, तो वो बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और उनको जो है प्रथम स्थान में लिया। तो मतलब उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया कि पूरे विश्व की परिक्रमा करके क्या करेंगे, माँ बाप से बढ़ के कौन होता है। तो इस तरीके से मतलब गणेश भगवान बहुत बल्कि से हैं, मोटे से हैं, उनका पेट बहुत बड़ा है, कान बड़े बड़े हैं, लेकिन वो सुनते बहुत हैं, बोलते कम हैं। सर नहीं है ना उनके, तो कहाँ से बोलेंगे वो, केवल वो समझते हैं, हर चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे ही केतु ग्रह होता है, इसलिए गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे ही गणेश के मंत्रों के जप से अच्छा रहता है। ये उपाय करेंगे तो आपको केतु का जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और मंगल को भी अच्छा करके रखिएगा, क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट देना है वो मंगल को देना है। शुक्र के घर में बैठे हैं तुला राशि में, तो शुक्र को भी, मंगल को भी और केतु के लिए गणेश भगवान की पूजा उपासना ये सब करेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और ये 4 महीने का टाइम रहेगा लगभग, मई जून से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरा 4 महीने का समय है जब ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, चित्रा नक्षत्र में। और उसके बाद फिर जब ये कन्या में बन जाएंगे तो वहां पर भी इनका कुछ समय निकलेगा, चित्रा स्वाति विशाखा। तो ये समय जो है बहुत ही टाइम चेंजिंग भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर में केतु ग्रह आ रहे होंगे तब आपको रिजल्ट बहुत डोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रही हूँ कि केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल पर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।